पुनर्जन्म के बाद मैंने जो पहला काम किया वह यह था कि मैं तुरंत एक संतरे में फंसना चाहता था। इसलिए मैंने अपने पैरों के नीचे की ईंटों को उठाया और उन्हें मेरे सामने रत्न की विंडशील्ड पर दे मारा, जिसकी कीमत 2 मिलियन युआन से अधिक थी। क्या आप मौत की तलाश में हैं? मैंने इसे तोड़ दिया। बकवास। मैंने उसे देखा। क्यों? मुझे वह पसंद नहीं है। क्या आप जानते हैं इस गिलास की कीमत कितनी है? नहीं, और जानना भी नहीं चाहता। मेरी जेब अब चेहरे से ज्यादा साफ है, नहीं तो आप मुझे थाने भेज देते। मैंने ये सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया। अगर मैं कुछ मिनट देर से होता तो शायद मेरी पत्नी के परिवार द्वारा मुझे फांसाया जाता और मौत की सजा दी जाती। इस बच्चे के साथ क्या हो रहा है? मैंने अपने जीवन में कभी किसी को पुलिस स्टेशन जाने के लिए इतना सक्रिय नहीं देखा। चेन मो, कार मालिक झाओ जिन्हाई के अनुसार आप और वह अजनबी हैं और हमारे बीच कोई शिकायत नहीं है। तुमने उसकी कार क्यों तोड़ी? बहुत ज्यादा पीना। मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली और परेशान हो गया। खड़ी कार आंखों में खटकने वाली लग रही थी। ऑन साइट ब्रेथलाइजर परीक्षण में आपकी अल्कोहल सामग्री 0 है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने शराब नहीं पी। मैंने कार तोड़ दी। गिलास कितने का है? मुझे इसके लिए भुगतान करना चाहिए, लेकिन मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। कार के मालिक श्री झाओ ने 48 के प्रारंभिक उद्धरण के साथ वाहन क्षति आदेश, सामने की विंडशील्ड, मूल फैक्ट्री अनुकूलन और श्रम शुल्क प्रदान किया। मैंने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं मुआवजा नहीं दे सकता। मैं स्वीकार करता हूं कि आप इससे कैसे निपटते हैं। चेनमो, मैं आपको याद दिला दूं कि जानबूझकर दूसरे लोगों की संपत्ति को नष्ट करने में बड़ी रकम शामिल है और यह अवैध है। यदि अब आपका रवैया बेहतर है, सक्रिय रूप से क्षतिपूर्ति करें और दूसरे पक्ष की समझ प्राप्त करें, तो आपको केवल कुछ दिनों के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। तो फिर चाहे जो भी भारी पड़े, हिरासत में ले या जुर्माना ले, मैं मान लूंगा। मेरे परिवार को सूचित करने की कोई जरूरत नहीं है। स्पष्टता से सोचो, 15 दिनों की प्रशासनिक हिरासत और 500 युआन का जुर्माना अधिकतम सजा है। क्या इस सजा का आपके लिए कोई मतलब है? नहीं। मैं हस्ताक्षर करता हूँ। हिरासत के दौरान आपको यह अनुरोध करने का अधिकार है कि आपके परिवार या कार्य इकाई को सूचित नहीं, किसी को सूचित न करें। यह सचमुच अंधेरा है। क्या इसमें केवल 2 कार्ड शामिल नहीं थे? अरे भाइयों, तुम अंदर क्यों आए? क्या आपने सुना है कि नए साल की पूर्व संध्या पर बॉल हॉल में कोई दुर्घटना हुई थी? एक कार दुर्घटना हुई थी। मैंने अभी गोल्फ हॉल के बगल वाले चौराहे पर कील उठाई और मैंने सुना कि वह 7 या 8 मीटर दूर उड़ गई। ड्राइवर भाग गया और मैंने उसे अभी तक नहीं पकड़ा है। मैंने लाइसेंस प्लेट देखी। यह मूर्खतापूर्ण कार्य है। चौराहे पर लगा निगरानी कैमरा आधे साल से खराब पड़ा है। यदि आप मुझसे पूछें तो ड्राइवर इतना निर्दयी था कि उसने किसी को टक्कर मारी, एक्सीलेटर पर पैर रखा और उसकी ओर देखे बिना ही गाड़ी चला दी। मैंने सुना है कि बाद में जब एम्बुलेंस उसे ले गई तो वह लगभग मर रहा था। नौसी, मैंने अभी भी अपनी आंखें बंद कर ली हैं और अपनी यादों में मौजूद तस्वीरों को देखकर पलकें झपक रही हूँ। चुप रहो, तुम बाहर आ गए। कहाँ जा रहे? पुलिस प्रांगण, परिचित सड़कें, अपरिचित शांति। अपने पिछले जीवन में इस समय उसे दायित्व समझौते का बकाया समाप्त कर देना चाहिए था। लियू रुयान के परिवार से घिरे हुए उन्होंने अपनी नाक उठाई और उसे डांटा और फिर उसे घर से बाहर निकाल दिया। आओ और देखो कि मेरी अच्छी पत्नी मेरे लिए क्या छोड़ गई है। पहला तलाक का समझौता था जिसके तहत मुझे खुद को शुद्ध करना और घर छोड़ना पड़ा। दूसरा भाग मेरा कन्फेशन नंबर है। यहाँ तक कि आखिरी मोजी स्ट्रोक का बढ़ता कोण भी बिल्कुल वैसा ही है। लियू रुयान, तुमने कभी नहीं सोचा था कि जानबूझकर मुझे दफनाने से तुम्हारे परिवार को कितनी परेशानी होगी। तुम अतिक्रमण कर रहे हो। ऐसा मत करो। आप कहाँ थे? क्या आप जानते हैं? सूचना नहीं। चुप रहो, अब मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। सुरक्षा दल के साक्ष्य निर्णायक हैं। हालांकि चौराहे की निगरानी नहीं की गई थी। गवाहों ने आपकी कार देखी। मुझे लाइसेंस प्लेट भी याद आ गई। अभी लोगों के पास जो लाइसेंस। यह परिवार हार मानने को तैयार नहीं है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर अड्डा है। किसी से पूछने पर मुझे यही मिला। यह दुर्घटना प्रबंधन की ओर से है। क्या आपके लिए कोई जिम्मेदारी पत्र है? जब तक आप इस पर हस्ताक्षर करते हैं, अच्छा रवैया रखते हैं, सक्रिय रूप से क्षतिपूर्ति करते हैं और पीड़ित के परिवार से समझ चाहते हैं, शायद सजा इतनी कठोर नहीं होगी। चुप रहो, बस इस पर हस्ताक्षर कर दो, बाकी हम सोच रहे हैं। हाँ, चुप रहिए। आप रुयान की बात सुनिए। आप घर रुयान को हस्तांतरित करते हैं और वह मुआवजे का प्रबंधन करता है। कुछ साल तो आप बने रहिए जीजाजी। सुरक्षा गार्ड वास्तव में घर के करीब हैं। मैंने कल उन्हें नीचे घूमते देखा। कृपया इस पर शीघ्र हस्ताक्षर करें।
मेरे 3 लोगों को मत फंसाओ। मैंने कब किसी को मारा? मौन। आप इसके बाद भी इसे नकारना चाहते हैं। लाइसेंस प्लेट नंबर आपका है और कार आपके नाम पर है। कार मेरे नाम पर है। उस कार को आधे साल पहले हटा दिया गया था क्योंकि व्यवसाय को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था। स्थानांतरण प्रक्रियाएं किसने की? आपका क्या मतलब है? आपने कार की बेल्ट लौटा दी। बेशक कार आपके नाम पर है। वास्तव में क्या यह मेरी कार थी जो सुरक्षा अधिकारी को मिली, या वह कार जिसे लियू हाओ ने बाहर निकाला और किसी को टक्कर मार दी? आप बकवास कर रहे हैं। मैं उस रात घर पर ही सोया। मेरी माँ और बहन दोनों गवाही दे। घर पर सोते हुए आपके हाथ में वह घड़ी नए साल की पूर्व संध्या से पहले उपलब्ध होती नहीं दिख रही है। जियांग वेंजिन डुआन। सबसे सस्ते की कीमत सैकड़ों हजारों में है। लियू हाओ, आप हाल ही में अमीर बने हैं। मौन। कृपया विषय न बदले। अभी हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वह आपके किसी से टकराने के बारे में है। आपको आज ही इस जिम्मेदारी पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा, या यदि नहीं करते हैं तो आपको इस पर ठीक है, फिर मैं इसके बारे में सोचूंगा। क्या सोच रहे हो? आप कहाँ चले गए थे? थोड़ा ताज़ा हवा ले। मैंने इसके बारे में सोचा है और आपको उत्तर दूंगा। मैं उस व्यक्ति से संपर्क नहीं कर सकता, मैं फोन का जवाब नहीं देता, और मैंने कंपनी को जांच नोटिस भेज दिया है। कितना भयानक असर हुआ? श्री वांग ने व्यक्तिगत रूप से कहा कि प्रभाव को खत्म करने के लिए इससे तुरंत निपटा जाना चाहिए। चेनमो, क्या आप अभी भी जानते हैं कि काम पर कैसे आना है? चेनमो, खुद ही देख लो। कंपनी आमतौर पर आपकी सुरक्षा नहीं करती। आपने वास्तव में बाहर ऐसी आपदा पैदा की है। जांच रिपोर्ट श्री वांग को भेज दी गई है। अब पूरी कंपनी जानती है। पीड़ितों के परिवार फ्रंट डेस्क पर आ गए हैं। कंपनी पुरानी दोस्ती के बारे में सोच रही है और आपने कंपनी को जो वास्तविक नुकसान पहुंचाया है उसकी जांच नहीं की है। हमारे पास बंधकों की कमी हो गई है। यह धोखे का नोटिस है। इस पर हस्ताक्षर करें और इस महीने का वेतन देने के लिए वित्त विभाग में जाएं। हालांकि जो लोग आधे महीने तक बिना किसी कारण के काम कर रहे हैं, जियोचेन, यह मामला बहुत बड़ा है। श्री वांग इसे व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं। कंपनी को दोष मत दो। यदि आप इसे दोष देते हैं तो स्वयं को दोष दें। आप बहुत भ्रमित हैं। इस पर हस्ताक्षर करें। अच्छा मिलन और बिछड़ना। क्या मैं संयुक्त जांच रिपोर्ट पर एक नजर डाल सकता हूं? आप कहां देख रहे हैं? यह सुरक्षा विभाग द्वारा कंपनी को जारी किया गया एक दुर्लभ। कंपनी को यह सुराग किसने दिया कि मैं दुर्घटना स्थल पर था? आप अभी भी बड़बड़ा रहे हैं। आपकी पत्नी लियू रुयान स्थिति समझाने के लिए व्यक्तिगत रूप से कंपनी में आई। वह साइट पर प्रारंभिक पहचान सामग्री की एक प्रति भी लेकर आई। इसलिए कंपनी ने मेरी उपस्थिति या कोई और बदलाव किए बिना सीधे मेरी पत्नी लियू रुयान द्वारा प्रदान की गई अपुष्ट जानकारी के आधार पर निर्णय लिया। मौन। आपका दृष्टिकोण क्या है? सबूत पुख्ता है। आप अब भी इसे नकारना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, इस बार तुम्हें आज ही हस्ताक्षर करना होगा। आपको हस्ताक्षर करना होगा। क्या ये सफलता नहीं है? आप में अभी भी कंपनी में आने की हिम्मत क्यों है? मैंने सुना है कि आपने किसी को मारा था और आप एक बूढ़े आदमी थे। मार खाने के बाद तुम भाग गए। वह अब आईसीयू में है और प्रतिदिन हजारों कमाता है। मैं सचमुच नहीं बता सकता। आमतौर पर लोग कुत्तों की तरह दिखते हैं। क्या आप में ऐसा करने का साहस है? रुयान बहुत अच्छे इंसान है। तुमसे शादी करना सचमुच दुर्भाग्य है। मुझे इस तरह की चीज से प्यार हो गया है और मुझे आपकी पैरवी करने के लिए कंपनी में आना पड़ा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मैं तुम होते, 2 सेकंड तक उसे देखने के बाद वह पीछे मुड़ा और हाथ में पकड़ा बर्खास्तगी का नोटिस वापस मेज पर रख दिया। 4 मैं अब इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। अगर कंपनी बर्खास्तगी पर जोर देती है तो हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे। कृपया वित्तीय योजना के अनुसार इस महीने अपने योग्य वेतन की गणना करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको स्टेटस पास करना होगा। हस्ताक्षर करो। हस्ताक्षर कर लिया। तुम सच में बाहर हो। यहाँ शहर की सुरक्षा ब्यूरो की टीम है। पिछले महीने की 31 तारीख की रात को ताइक्यू हॉल चौराहे पर हुई यातायात घटना के संबंध में। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप आएं और जांच में से बाएं और नहीं। कृपया सच बताएं। यदि आप इसे छिपाना बंद कर दें तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। आपको परेशानी होनी चाहिए। सिक्योरिटी पार्क। वह मैं हूँ, लैंगफेंग मोमो। वह BMW वास्तव में उसके नाम पर है। हाँ, सिक्योरिटी पार्क। उसने किसी को मारा, लेकिन उनकी अभी तक जांच नहीं हुई है। हम अभी भी गंदगी में ढके हुए हैं। सिक्योरिटी पार्क। यह वही है जो इस बच्चे ने गुप्त रूप से लिखा था क्योंकि वह अज्ञानी था। जिम्मेदारी पत्र। वह भी डरता है। हमारे परिवार को पैसा खोना चाहिए और जेल जाना चाहिए। मौन। यह जिम्मेदारी पत्र आपके द्वारा लिखा गया था और आपके द्वारा हस्ताक्षरित था। यह वह वाहन जानकारी है
जिसे हमने पुनर्प्राप्त किया है। लाइसेंस प्लेट संख्या गैन बीछा 166, सफेद BMW 3 श्रृंखला, स्वामी का नाम मौन है। पंजीकरण की तारीख 3 साल पहले। नवीनतम स्थानांतरण रिकॉर्ड कोई नहीं। दूसरे शब्दों में यह दुर्घटनाग्रस्त वाहन कानूनी रूप से वैध है। यह अब भी आपका है। तुम्हें मुझे क्या समझाना है? दंडित व्यक्ति चुप था। जानबूझकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कारण दंड के अनुच्छेद 49 के प्रावधानों के अनुसार 15 दिनों की हिरासत का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया। निष्पादन का समय 31 दिसंबर 2022 को 23:55 बजे से 15 जनवरी 2023 को 14:00 बजे तक है। निष्पादन इकाई जियांगचेंग सिटी, साउथ पब्लिक सिक्योरिटी। हेलो, यह मैं हूँ लाओ वांग। किसी स्थिति को तुरंत सत्यापित करने में मेरी सहायता करें। हिरासत अधिकारी चेनमो, ID नंबर सही है। यथाशीघ्र उसके प्रवेश समय और रिहाई समय की जांच करें। पुष्टि हो गई। समय बिल्कुल मेल खाता है। जानता था। लियू हाओ कहाँ है? क्या वह भी यहाँ नहीं है? कहाँ है वह? वह बाहर है, गाड़ी में इंतजार कर रहा। उसे अंदर बुलाओ। अब क्या? उसे चुप कराओ। वो क्या है? हमारे द्वारा अभी दर्ज किए गए रिकॉर्ड के अनुसार 31 दिसंबर 2022 को लगभग 23:50 बजे, ठीक उसी समय अवधि जब आपने उन पर आरोप लगाया था, शेन शेंग खुद पूछताछ के लिए चिंगनान सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो में बैठे थे और एक अन्य मामले की औपचारिकताओं से गुजर रहे थे। उसके पास एक निर्णायक और अकाट्य बहाना है। नहीं, यह असंभव। वह लियू रुयान, आपने हमें यह जिम्मेदारी पत्र प्रदान किया। आपने दावा किया कि यह शेन शेन द्वारा लिखा गया था। अब शेन शेन के पास यह साबित करने के लिए निर्णायक सबूत हैं कि वह उस समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं हो सकते थे। तो दूसरों को फंसाने के इरादे से तैयार की गई यह सामग्री किस? नहीं, यह मैं नहीं हूं। मैं नहीं जानता कि जियो जांग, दरवाजे पर जाओ और लियू हाओ को अंदर लाओ। उसे इस फॉर्म पर अपना नाम, ID नंबर और संपर्क जानकारी स्पष्ट रूप से लिखने के लिए कहें। चुप्पे, तुम भी इस पर एक हस्ताक्षर करो। लियू हाओ, यहाँ आए और अपनी बेसिक जानकारी यहाँ भरें। क्या चल रहा है? नहीं, ये कुछ ऐसा हो सकता है जिस पर शेन शेन ने पहले हस्ताक्षर किए हों। उसने मनोरंजन के लिए इसकी नकल की। बच्चे समझदार नहीं होते। ये सुश्रीली कोई हुआ। कृपया शांत हो जाएं और अपनी मूल स्थिति पर लौट आएं। वर्तमान स्थिति यह है कि आपने चेनमो को फंसाने के प्रयास में इस पुस्तक को स्वीकार करने के लिए एक जाली सामग्री प्रदान की है। मौजूदा नोट्स, लेखन और तार्किक अनुमान के आधार पर वास्तविक संदिग्ध दूसरों को धोखा देने की संभावना है। नहीं, बचाओ। मैं उस रात घर पर ही था। जैसा कि आप जानते हैं, मौन, वह आप ही थे। यह आप ही थे जिसने हाओ हाओ को फंसाया था, है ना? तुमने कागज के वे 2 टुकड़े पहले ही तैयार कर लिए थे। आपने उन्हें भी जाली बना दिया। अपराध बोध से बचने के लिए आपने यह तरीका भी अपनाया। अधिकारी, उस पर विश्वास मत करो, उसे साबित करो। लियू रुयान, हमारे द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की प्रामाणिकता निरीक्षण पर पता चल जाएगी। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि झूठे आरोप लगाना और फंसाना सभी आपराधिक कृत्य हैं। हाँ, जियो झांग, टीम में ड्यूटी पर मौजूद लीडर को सूचित करें कि मामले में बड़े बदलाव हुए हैं। लियू हाओ, लियू रुयान और ली कुई हुआ पर तुरंत अस्थायी प्रतिबंध उपाय करें। उनसे अलग से पूछताछ की जाएगी। साथ ही नोट मूल्यांकन के लिए आवेदन करें। सामग्री, मैंने सामग्री एकत्र कर ली है। संपत्ति के हिस्से के संबंध में इसे अन्य विभागों को सौंपने की आवश्यकता है। आप बाद में विस्तृत रिकॉर्ड बनाने में मेरा सहयोग। आप तो जानते ही थे कि मेरा घर खाली करा लिया गया। वीडियो और फोटो हैं। लाभ की मूल पुस्तक यहाँ है। मेरे पास भी एक प्रति है। मैं बैंक विवरण की एक प्रति के लिए आवेदन कर सकता हूँ। जियो झांग, कृपया पहले प्रतिलेख बनाने के लिए संपत्ति हस्तांतरण और जाली दस्तावेजों पर ध्यान दें। चेन सर, आपके द्वारा सबमिट की गई रिपोर्ट, सामग्री और वांगजियान से स्थानांतरण स्थिति के आधार पर अब हम आपसे लियू रुयान और लियू रुयान की आम संपत्ति के बारे में पूछ रहे हैं। कृपया सच्चाई बताएं। लियू रुयान के साथ आपका क्या रिश्ता है? मुख्य सामान्य गुण क्या है? पति पत्नी की मुख्य सामान्य संपत्तियां क्या हैं? उनकी शादी को 5 साल हो गए हैं। जिनहुआ युआन में स्थित एक प्रॉपर्टी जो मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है और हमारी शादी के बाद खरीदी गई थी। एक सफेद BMW 3 सीरीज जो मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। इसे 3 साल पहले खरीदा गया था और 6 महीने पहले लियू हाओ इसे अपने साथ ले गया था। जहां तक बचत की बात है, इसमें मुख्य रूप से मेरे सैलरी अकाउंट
और एक जॉइंट सेविंग्स अकाउंट में जमा पैसे शामिल हैं, जिनका कुल योग लगभग 850 शून्य है। इसके अलावा इसमें सोने और मैं 31 तारीख को दिन में काम पर गया था, लेकिन उसी शाम कुछ अन्य मामलों के चलते मुझे हिरासत में ले लिया गया और मैं 15 जनवरी की दोपहर तक घर नहीं लौट पाया। मैं यह कैसे पता लगा सकता हूँ कि मुझे घर खाली हो जाने के बारे में ठीक कब पता? घर लौटने पर सब्जेक्ट 55 ने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉग इन करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पता चला कि पासवर्ड बदल दिया गया था। जब सब्जेक्ट 55 ने इस घटना की रिपोर्ट करने के लिए बैंक की कस्टमर सर्विस हॉटलाइन पर संपर्क किया, तो प्रतिनिधि ने उन्हें बताया कि हाल ही में उनके खाते से एक बड़ी रकम का ट्रांसफर हुआ था। जहां तक पैसों के जाने की जगह का सवाल है, सब्जेक्ट 55 को शक है कि वे उनके जीजा लियू हाओ के मालिकाना हक वाली एक ऑटो डिटेलिंग शॉप के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। इस दुकान का नाम हाउ यू ऑटो मार्केट है। लियू हाओ ने पहले बताया था कि उनके एक दोस्त ने उनके आईडी कार्ड का इस्तेमाल करके एक बिजनेस रजिस्टर करवाया था, खास तौर पर पैसों के लेन देन को आसान बनाने के लिए, और उस दुकान के नाम में यू अक्षर शामिल था। इसके अलावा लियू रुयन ने एक बार अनजाने में यह बात कह दी थी कि लियू हाओ की दुकान के खातों से काफी बड़ी रकम गुजरी थी। यह पिछले साल हुई घटना के आसपास की बात है। मुझे शक है कि वे काफी समय से इसकी साजिश रच रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं संपत्ति संरक्षण के लिए एक आवेदन दायर कर रहा हूँ। हम मिस्टर चेन, आज की पूछताछ यहीं समाप्त होती है। हो सकता है कि बाद में हमें फिर से आपके सहयोग की आवश्यकता पड़े। धन्यवाद। हस्तलेख विश्लेषण के शुरुआती नतीजे आ गए हैं। उस कबूलनामे वाले खत पर किया गया दस्तखत लियू हाओ की रोजमर्रा की लिखावट से काफी हद तक मेल खाता है, जहां तक उस लिखावट की बात है जो आपकी लिखावट जैसी दिखती है। विश्लेषण से पता चलता है कि लियू हाओ ने आपकी लिखावट की नकल करके उसे जाली बनाया था। तो अब लियू हाओ की स्थिति क्या है? हमने फिलहाल उससे पूछताछ पूरी कर ली है। हालांकि वह लड़का बेहद चालाक है। वह पूरी जिद के साथ यही कह रहा। आपने पहले जिक्र किया था कि जमा राशि शायद लियू हाओ की दुकान पर ट्रांसफर कर दी गई हो। वह महज एक अटकल थी। अब इस बात को ऑफिसर ली ने बैंक से लेन देन के बरामद रिकॉर्ड्स के संबंध में शुरुआती नतीजे अभी मिले हैं। हमें उन बड़ी रकम के ट्रांसफरों के बारे में एक कहें 26 दिसंबर 2022 से 30 दिसंबर लियू हाओ ने दोपहर के समय एक स्थिर अर्थव्यवस्था को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया है। इसी अनुकूल दिशा में आगे बढ़ते हुए यह विशिष्ट समय सीमा आर्थिक आंकड़ों और संचार संबंधी उन कमियों के सत्यापन की प्रक्रिया के सफल समापन का प्रतीक है जिनकी पहचान पहले की गई थी। ठीक है, मैं तुरंत इस कॉर्पोरेट खाते को फ्रीज करने का अनुरोध करूंगा और इसकी हाल की वित्तीय गतिविधियों, विशेष रूप से किसी भी बड़े पैमाने पर किए गए आउटगोइंग ट्रांसफर को ट्रैक करूंगा। ऐसा लगता है कि आपकी परिकल्पना एकदम सही थी मिस्टर चेन। यह जानकारी हमें बैंक से साथ ही मिली है। 28 फरवरी को लियू रुआन एक बड़ी रकम का वायर ट्रांसफर करने के लिए बैंक की एक ब्रांच में गए थे, जिस कर्मचारी ने डिपॉजिट कभी भी जमा किया जा सकता है। ऑफिसर जोंग, मुझे याद है कि मैंने लियू हाओ को एकदम नई जियांग वेन एग घड़ी पहने देखा था। इस बीच हिट एंड रन की घटना में शामिल BMW का आगे का दायां बम्पर पूरी तरह से टूट फूट गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने उस पैसे का इस्तेमाल पहले ही कोई नई कार खरीदने में कर लिया हो, या शायद किसी स्पोर्ट्स कार के लिए डाउन पेमेंट कर दिया हो? एक निर्देश जारी करें। मैं तो गया काम से, बिल्कुल ही गया काम से। भले ही मैंने चैट लॉग्स डिलीट कर दिए हों, लेकिन उन्हें रिकवर करने का कोई न कोई तरीका तो जरूर होगा। और फिर बैंक अकाउंट्स की बात है, क्या मैं सच में? मुझे छोड़ दो, शोर मत। अरे बेदिल इंसान, तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब किसके लिए किया? और देखो अब हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर तो अब हम पर ही शक करने लगे हैं। शेन मू ने किसी तरह 2 ऐसे कागजात हासिल कर लिए हैं जो बिल्कुल असली लगते हैं और जिनमें यह दावा किया गया है कि उस रात वह पुलिस स्टेशन में ही था। और अब ऑफिसर उसकी बात, सिक्योरिटी गार्ड ने उस किताब के बारे में क्या कहा और क्या कहने को बचा है? लिखावट तुम्हारी ही है, वे तुम पर जालसाजी का आरोप लगाने वाले हैं। मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि यह तरीका एकदम अचूक है, लेकिन अब जरा हाओ के उस शानदार आइडिया को देखो। उसने न सिर्फ खुद पर इल्जाम लेने से मना कर दिया, बल्कि उल्टा सिक्योरिटी ऑफिसर्स को सीधे हमारे घर ही ले आया। अब जब उस नोटबुक का सुराग हाओ तक पहुंच गया है, तो असल में तुमने अपने ही भाई को मौत के मुंह में धकेल दिया है और तुम इल्जाम मेरे आइडिया पर लगा रही हो। माँ
उस रात फर्श पर घुटनों के बल बैठकर मुझसे तुम्हें उससे वह सब कुछ उगलवाना होगा जो उसने हड़प लिया है। ये किसके लिए था? इस परिवार के लिए, तुम्हारे छोटे भाई के लिए? क्या उस वक्त तुम भी इसके लिए राजी नहीं थे? तुमने तो उस चुप्पी से पहले हुई घटना का जिक्र भी किया था। अब इस बात पर इतना हंगामा करने का क्या फायदा? सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने तो उस दुकान का पता लगा ही लिया है। अगर मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया तो मैं पैसे नहीं निकाल पाऊंगा। मैंने अपनी कार के लिए डिपॉजिट भी जमा कर दिया है। कौन सी कार? आपने उस पैसे का इस्तेमाल कार ऑर्डर करने के लिए की, वरना वह टूटी फूटी BMW उस तरह से बुरी तरह से बर्बाद हो जाने के बाद भी आखिर कैसे चलाई जा सकती थी? मैं काफी समय से एक पोस्ट पर नजर जमाए बैठा था। मैंने 200,000 पैसा चुप रहता है, यह भी मेरा है। जो कुछ मुझे मिला है ठीक उसी का मैं हकदार हूँ। अगर चैनमो की नाकाबिलियत आड़े ना आती तो मैं तो बहुत पहले ही स्पोर्ट्स कार चला रहा होता। वह सचमुच एक पावर हाउस के तौर पर अपनी साख पर खरे उतरते हैं। ये तो बस थोड़े से पैसे देने, ये सब ऐसे कैसे हो गया? खामोशी खामोशी। वह पहले ऐसा नहीं था, उसकी हिम्मत ही नहीं होती। लियू हाउ, आपने पहले बताया था कि आपने एक पोर्श के लिए ऑर्डर दिया था जिसके लिए आपने 200 की जमा राशि डिपॉजिट दी थी। क्या वह पेमेंट हाउ यू ऑटो शोरूम के खाते से किया गया था या आपके अपने निजी पैसों से? मुझे अभी एक रिपोर्ट मिली है। दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल की तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं बचाया जा सका। आज दोपहर 5:17 बजे उन्हें चिकित्सकीय रूप से मृत घोषित कर दिया गया। इसके अलावा पीड़ित के परिवार ने उसकी पहचान की पुष्टि कर दी है। मृतक, जिसकी पहचान वांग के रूप में हुई है, एक 22 वर्षीय युवक था और इस शहर की होंगयुआन कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन वांग जियांगुओ का इकलौता बेटा था। नतीजतन अब इस मामले की प्रकृति बदल गई है। हम आप तीनों के लिए एक कानूनी समन जारी कर रहे हैं। कृपया हमारे साथ चलें। कृपया